सर ये मेरी जो अब स्पीच है सर वो इन अमेंडमेंट्स के बाद शायद मैं ना कर सकूं, लिहाजा सर मैं इस ईवान में मिस्टर अयाज सादिक साहब को, मुस्तफ़ा शाह साहब को और हमारे सर एक फाजल रुकन जो पैनल ऑफ चेयरमैन थे, सर स्पीकर सर मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं। जी कह रहे हैं जी सर मैं रिपीट करना चाह रहा हूं अपनी बात को सर, ये क्योंकि ये डिस्टर्ब कर रहे थे डॉक्टर साहब, बार बार डिस्टर्ब करते हैं डॉक्टर हम जो सर आप प्लीज, मैं आपसे तवज्जो चाहता हूं सर। डॉक्टर साहब सर स्पीकर सर मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं। जी जी सर ये इस अमेंडमेंट के बाद इस बजट पे शायद मैं बात ना कर सकूं। सबसे पहले तो सर मैं आपको, मुस्तफ़ा शाह साहब को और हमारे सर वो चेयरमैन थे पैनल के अली जाहिद साहब, सर मैं आपको खराज तहसीन अप्रिशिएट करता हूं कि आपने बड़े हौसला से इस ईवान की कार्रवाई को चलाया और अपोजिशन को सर टाइम दिया। और सर इस दरमियान काफ़ी नाचाकियाँ भी हुई हैं। और स्पीकर सर ये जो बार बार आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं इनको बिठाएं। ये नहीं चाहते आप बात करें, ये सर बार ये बार देखें ना, आमिर जो है ना बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं मुझे। ये देखें, मैं सर देखें आप आगे आगे खड़े हो गए आपके। सर नहीं, मैंने स्पीकर साहब से मुखातिब नहीं, ये आमिर आगे सर, आगे ये खड़े हो मैं गए। स्पीकर साहब से मुखातिब हूँ सर। एक तो सर अप्रिशिएट करता हूँ और इस दरमियान सर हाउस में काफ़ी सर नाचाकियाँ भी हुई हैं। मैं समझता हूँ कि इस हाउस में हम सब एक कलीग्स हैं, वी आर ऑल फैमिली सर हियर। और मैं एक बार फिर अपनी बात को रिपीट करते हुए कहूँगा कि अगर किसी दोस्त फाजुल लुकन इवन दो सर आप किसी के सर मेरी जानिब से दिल आजारी है तो सर मैं अपने अल्फाज और माजरत भी करता हूँ सर। आपका बड़ापन है सर। यहाँ पर फाजुल लुकन साहब ने कहा कि हमारी तजावीज़ को माना गया, हम इसलिए वोट दे रहे हैं। सर मैं समझता हूँ कि सक्खर से हैदराबाद का जो मोटरवे है वो पेंडिंग है सर, और मैं समझता हूँ कि ये मुतालबा इनका पूरा नहीं हुआ। ये मुतालबा भी अगर पूरा हो जाता तो शायद पाकिस्तान की इकॉनमी में ये बेहतर हो जाता। हो जाएगा, जो हो जाएगा वो बात की बातें हैं। ये कौन सी अमेंडमेंट है इसमें सर? ये मैं सर क्लॉज 5 सर, ये मैं क्लॉज 5 और सब क्लॉज 8 और 15 पे बात करना चाहूँगा, जिसमें सर 37A और सर 15 में जो आप लोगों ने इख्तियारात का इस्तेमाल किया है। सर देखें, इस सिचुएशन में सर जहां आपकी इकॉनमी डगमगा रही हो, आपको इन्वेस्टर्स की जरूरत हो, तो सर हमारी होना चाहिए कि हम इन्वेस्टर्स को एक स्पेस दें ताकि वो पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। मेरा ख्याल है कि सर मैंने पहले भी कहा कि ऐसे इक़दामात से आपका इन्वेस्टर इनसिक्योर्ड होगा, वो इनसिक्योर्ड होगा, वो पाकिस्तान में पैसा नहीं रखेगा। ये सर मैं तसव्वुर कर रहा हूँ कि आप लोग जो यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, फाइनेंस कमेटी में भी और बजट के सेशन के दौरान भी आइडेंटिफाई किया है कि हुकूमत का जो रवैया है बिजनेसमैन के साथ वो इंतहाई अफसोसनाक है। ये राइट टू अरेस्ट जो है, इस पे किसी को भी फ़ख्र नहीं होना चाहिए। किसी भी साइट पे गवर्नमेंट साइड से बात की गई कि जी इस पे बड़ी रिलीफ दी गई है। देखें ओवरऑल अगर आप बजट को देखें, उसमें हर दूसरे क्लॉज में FBR को ये अथॉरिटी और सेल्स टैक्स और पकड़ और दकड़, उनके अकाउंट बंद कर दे, उनके बिजली के बिल काट दें, उनके टेलीफोन बंद कर दे, उनका घर सीज कर दे, उनका कारोबार सीज कर दे, उनको अरेस्ट कर दे। ये सारी इनकी एक पॉलिसीज हैं। पूरा बजट उठा के देखे, एक ऐसा शेक नहीं है उसमें जिसमें यह कहा गया हो कि गवर्नमेंट बिजनेसेस को ये फलानी चीज में इंसेंटिव दे रही है, रिलीफ दे रही है, इंडस्ट्री को इनकरेज कर रही है। आप सोलर पैनल पर टैक्स लगा रहे हैं, उस पर अगर 10% टैक्स भी लगता है, 19,000 का वो पैनल है, 1,900 रुपए, तो 3 पैनल खरीदने वाला बेचारा वो क्या करेगा? राइट टू अरेस्ट में आप अरेस्ट की अथॉरिटी दे रहे हैं कि जी बिजनेसमैन को अरेस्ट करेंगे। भाई क्यों? वो बेचारा टैक्स दे रहा है, 60% उस पर टैक्स लग रहा है। 2018 से 2021 तक जब हमारी गवर्नमेंट थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, सर हमने एक सर्वे कराया था जिसमें 77% इनफॉर्मल इकोनॉमी थी इस मुल्क में।
जिस मुल्क की इनफॉर्मल इकोनॉमी में आज मेजर चंक उन लोगों का है जो बैंक पे एतबार ही नहीं करते, जो अपना हार्ड अर्न मनी मेन स्ट्रीम में लाते नहीं हैं, और इस तमाम चीज के लिए जिम्मेदार गवर्नमेंट्स और एफबीआर हैं। जब एफबीआर ऑलरेडी मैनिपुलेट करती है, चीजों को एक्सप्लॉइट करती है, उनके पास रेलेवेंट डेटा ही नहीं है, तो फिर क्या होगा? यही पॉलिसीज होंगी कि आप उनको निचोड़ रहे हैं, उनको रुसवा कर रहे हैं जो मेन स्ट्रीम का हिस्सा है। मैं सिर्फ आज ये जो कट मोशंस के थ्रू आपको और गवर्नमेंट को एक सेंस ऑफ रियलाइजेशन देनी है कि अपने इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस दें, उनका एतमाद बहाल करें, उनको ये एहसास दें कि इस रियासत में आपका रोल कलीदी है। जब आप इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ही क्रिएट नहीं करेंगे बल्कि उनको ह्यूमिलिएट करेंगे इन द नेम ऑफ टैक्स, जब हम उनका जनाजा निकालेंगे, व्हाट विल बी द एंड रिजल्ट? एंड रिजल्ट ये होगा कि पाकिस्तान से पैसे वो बाहर यूएई बांग्लादेश बाहर निकालेंगे। खुदा के लिए सेंस ऑफ रियलाइजेशन है, एक एहसास जिम्मेदारी है कि इस मुल्क के अंदर बिजनेस कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करना है, उनको प्रमोट करना है, उनके मफादात को पाकिस्तान के इंटरेस्ट के हवाले से ना सिर्फ सर्व करना है बल्कि उनको एक सेंस ऑफ रियलाइजेशन ये भी दें कि आप इस मुल्क का एसेट हैं। अब ये एफबीआर को ये इजाजत देना कि किसी को ह्यूमिलिएट करे, किसी की भी पगड़ी उछाल दे, किसी का बिजनेस तबाह कर दे, ये इजाजत जो है ये आस्किंग फॉर ट्रबल है। और अगर ये लोग कहते हैं कि हम वाकई मईशत को संभालना चाहते हैं, मईशत को प्रमोट करना चाहते हैं, तो अगर आप अपनी बेसलाइन को डैमेज करेंगे। ओपोजिशन के पास पार्लियामेंट का एक फ्लोर होता है जहां हम बात कर सकते हैं, बाकी तो हमारी जुबान बंदी है। कोई कसर रह गई इतने दिनों में? ना हम कोई जलसा कर सकते हैं, कोई कमी रह गई है? वैसे ये भी बताइए सर, आपकी शफकत है। अच्छा। ना हम कोई जुलूस कर सकते हैं, बात की अभी। ना कोई कानून और आइन में रह के एहतजाज कर सकते हैं। सर, ये स्पेस है जो फॉर्म 45 के जीते हुए वो एमएनएज हैं जो आग के दरिया अबूर करके आए हैं। कौन सी क्लॉज? अगर आप यहाँ भी इनकी जुबान बंदी कर देंगे तो ये कहाँ जाएंगे ये क्लॉज इस जबर के मौसम में? ये कौन सी क्लॉज की बात कर रहे हैं सर? मैं क्लॉज 40 पे बात कर रहा हूँ। मैं आपकी सर बात का जवाब दे रहा था पहले, अब मैं इस पे अपनी क्लॉज पे आता हूँ, अपनी अमेंडमेंट पे आता हूँ। सर जो ज़राअत है, अगर आप चाहते हैं कि ज़राअत के शोबा को तरक्की दी जाए तो सर हुकूमत को प्रैक्टिकली उसके लिए इक़दामात उठाने पड़ेंगे। सर, मैं बार बार इस बजट में ये बात कर रहा हूँ कि इस मौजूदा हुकूमत ने किसान का कचूमर निकाल दिया है। काश्तकार सबसे ज़्यादा परेशान है, लोग अपनी ज़मीनें छोड़कर जा रहे हैं, ठेकेदार ठेके नहीं दे रहे, और जो मुस्ताजरियाँ थीं वो कम हो गई हैं, लोगों की आमदनी कम हो गई है, क्योंकि सर आपने जो ज़रई हमारी अजनास थी उनकी कीमतें नहीं थी। जब गंदम पैदा हो रही थी आपने बाहर से गंदम मंगवा कर 17 अरब रुपए का डाका डाल लिया और वो पैसे अपनी जेब में डाल लिए। फिर चीनी में भी अभी आपने ऐसा ही किया, और अब फिर गंदम जब तैयार है आपने गंदम खरीदनी नहीं और फिर आप बाहर से मंगाएंगे। तो सर ऐसे में कोई एक काम तो करेंगे जिसमें ज़िम्मेदार को, किसान को कोई फ़ायदा हो। जो ज़रई आलात हैं सर जो ज़रई आलात हैं जिसमें हार्वेस्टर है, जिसमें थ्रेशर है, ग्राउंड नेट की बहुत सारी इम्प्लीमेंट्स की चीज़ें हैं सर, इनके ऊपर भी 18% ड्यूटी लगा दी गई है। सर, मेरी सबमिशन ये है कि अगर आप वाकई चाहते हैं कि ज़राअत के शोबे को तरक्की दी जाए तो ज़राअत के जो ज़रई आलात हैं उन पर टैक्स ख़त्म किया जाए, उनको ज़ीरो किया जाए।